प्यारे स्टूडेंट बच्चों एवं भाइयों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, इससे पिछले वाले वीडियो आप देखे थे मैथमेटिक्स का डिजुलेटिव, इसी का आज पार्ट 2 पढ़िएगा। पार्ट 1 में पढ़े थे 0, 1, 2, 4, 8, 16, 3, 6 का विभाज्यता का रूल पढ़े थे। और आज पढ़िएगा पार्ट 2 में। इसमें आपका बच क्या गया था? 5 बच गया था, 6 बच गया, 7 बच गया, नहीं 8 तो हो गया, 9 बच गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 3 नहीं 9 का हुआ था, 9 हो गया था आपका, 10 बच गया था, 11 बच गया था। इनके बाद 11 के बाद और ढेर सारे आप पढ़िएगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए, क्योंकि आज जो आप पढ़ने वाले हैं बहुत सारे रूल पढ़िएगा। खुद आप डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है खुद बना लीजिएगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब खुद कहिएगा हम तो खुद बना लेते हैं। आज सिर्फ वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो उसके बाद आप खुद कहिएगा कि दुनिया का कोई भी डिजिट मेरे पास आ जाए, उनका डिविजिबिलिटी रूल तो हम खुद बना लेंगे। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आज हम 5 का विभाज्यता के रूल जानेंगे। ऐसे तो जनरली सब जानते हैं, 5 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 हो या 25 हो या 125, तो 5 में क्या समझे? अंतिम एक अंक 5 से विभाज्य या 1 शून्य। अंतिम एक अंक 5 से विभाज्य हो या 1 शून्य, यही 25 में भी होंगे। अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य या 2 शून्य। इंपॉर्टेंट नहीं है, हो जाएगा, वो तो सिंपल सी बात है। जैसे देखिए 100, 2 जीरो है ना, तो 2 शून्य है, तो क्या होगा? 25 से विभाज्य होंगे। जैसे देखिए 125, लास्ट में क्या है? लास्ट 2 अंक 25 से विभाज्य, लास्ट 2 अंक 25 से विभाज्य हो रहा है ना 25, इसीलिए 125 भी 25 से विभाज्य होंगे। जैसे 15 देखिए, लास्ट अंक क्या है? 5, 5 से विभाज्य हो रहा है ना, तो भी संख्या क्या होंगे? 5 से विभाज्य होंगे। जैसे 1 जीरो, लास्ट में 1 जीरो है ना, तो 5 से भाग दीजिए तो क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए हम जानते हैं अब 6 से विभाज्यता क्या। 6 से क्या? 6 से विभाज्यता के नियम अब सिंपल सी है। 6 से विभाज्यता के नियम पूछे तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे। अब 6 का फैक्टर तोड़ेंगे। 6 से विभाज्यता का रूल पूछ रहा है तो हम सबसे पहले क्या किए? 6 का फैक्टर तोड़े, और ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटे। अब तो छोटा था इसमें। अब जैसे देखिए 12, अब क्या सर 12 का क्या होगा विभाज्यता के नियम? तो आप कहिए सर इनको तो हम लिख सकते हैं 6 गुने 2 भी, 4 गुने 3 भी। तो क्या कर सकते हैं आप? कर क्या सकते हैं? 4 गुने 3, 6 गुने 2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2 से 6 कट जाए। कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर का अर्थ क्या होता है? आपस में नहीं कटे। 4 और 3 नहीं कटे तो उसका फैक्टर क्या होगा? 4 गुने 3। तो यही बात 6 में है। तो 6 का विभाज्यता के लिए सबसे पहले 6 का फैक्टर तोड़ना है। तो 6 का फैक्टर तोड़े थे क्या? 2 गुने 3। तो 6 फैक्टर 2 गुने 3 आया, तो वही संख्या आप 6 से कटेंगे जो संख्या 2 और 3 से कटेंगे। अब सिंपल सी बात 216 देखिए, 216 क्या होता है? 6 से कटता है। क्यों 6 से कटता है 216? इसके कटने का रीजन यही है कि ये संख्या 2 और 3 दोनों से कटेंगे, 2 और 3 दोनों से। अब 2 से कटने का रूल क्या बताए थे? लास्ट अंक एक क्या होना चाहिए? 2 से कटना चाहिए, कट रहा है। 3 से क्या बताए थे? कुल अंकों का योग। तो कुल अंकों का योग कितना होगा? 2 1 3 6, तो क्या होगा? 9। 3 से कट रहा है, तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यही इसीलिए ये संख्या क्या हो रहा है? 6 से कट रहा है। जैसे मान लीजिए 54, 6 से कटेंगे तो आप कहते जी सर 9 6 के 54 कट रहा है। क्यों कट रहा है 6 से? क्योंकि 54 में 6 से भाग दे रहे हैं तो 54 2 से भी कट रहा है, लास्ट में 4 है, और 3 से भी कट रहा है, 5 4 9 है। तो 2 से कटने का नियम समझ गए, जो संख्या क्या हो? 2 और 3 दोनों से कटे। जैसे आपको इसी में और हम बता देते हैं, जैसे आपको 12 से कटने का नियम पूछे, चलिए इनको मिटा देते हैं। 12 से कटने का नियम आपसे पूछ दे कोई संख्या, 12 से कैसे कटेंगे? तो उनका फैक्टर तोड़ेंगे 4 गुने 3।
अब मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे आपको 1440, क्या ये 12 से डिवाइड होंगे? तो हम कैसे चेक करेंगे? तो डिवाइड होने के लिए सबसे पहले इनको हम चेक करेंगे, 4 से कटेंगे। हाँ, तो 4 से कटने का नियम क्या बताए थे? लास्ट 2 अंक 4 से कटना चाहिए। हाँ, कट रहा है, सही है। इसके बाद क्या 3 से कटेंगे? तो 3 से कटने का नियम क्या बताए थे? कुल अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो कुल तो क्या 4 4 8 1 9, 3 से कट रहा है। तो हम देख रहे हैं 4 और 3 दोनों से कटा, इसीलिए 1440 किससे कटेंगे? 12 से कटेंगे। 12 से भाग देकर देखिए, 12 2 12 2 ना 24, कैंसिल, कट गया। तो समझ गए बात? किसी चीज़ का 15 का ही आपको डिविजिबिलिटी रूल पूछे, तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो हम क्या करेंगे? 3 और 5। कोई संख्या कब कटेंगे? 3 और 5 से। 15 से वही संख्या कटेंगे जो संख्या 3 और 5 से कटेंगे। जैसे देखिए, अब देखिए 3 5 से कटेंगे 2250। 2250 क्या 15 से कटेंगे? तो 2250 अगर 15 से चेक करना होगा तो हमको पहले 3 और 5 से चेक करना। 5 से तो जानते हैं 0 है, कटेगा ही। अब 3 से कैसे चेक करेंगे? तो 2 2 4 5 4 9, 3 से कटेगा, इसीलिए 1550 क्या होंगे? 15 से कटेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप क्या करना है, जो भी डिविजिबिलिटी रूल पूछे, ये क्या है? भाज्य संख्या का बता रहे हैं, अभाज्य के भी आगे हम बताएंगे। तो आपको सीधे क्या करना है? उनका फैक्टर, ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसका क्या हो? को फैक्टर हो, कॉमन नहीं आए कुछ। जैसे देखिए 24 का फैक्टर तोड़ेंगे तो आप कहे सर 24 को तो आप 12 गुने 2 भी लिख सकते हैं, 8 गुने 3 भी लिख सकते हैं, 6 गुने 4 भी लिख सकते हैं। नहीं, तो इसमें क्या होगा? आप 12 गुने 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 से 6 कट जाएंगे, दोनों में 2 कॉमन आ जाएंगे। 6 गुने 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 से दोनों कट जाएंगे। तो लिखिएगा क्या आपको? 8 गुने 3 लिखिएगा, क्योंकि नहीं कटेंगे आपस में। तो जो संख्या 8 और 3 से कटेंगे वही संख्या क्या होंगे? 24 से भी कटेंगे। तो आपके देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है, इस पर 1 2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन इसका हम लिखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य? ये आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है ग्रुप डी में पूछा गया है, समझ गए? डेट है आपका 10/12/18 में है, समझ गए? फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। इसका ऑप्शन आपका दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए है 12346, ऑप्शन बी है 12348, ऑप्शन सी है 12344, ऑप्शन डी है 12340। अब देखिए से पूछ रहा है 6 और 3, 6 से किसने विभाज्य होगा? 6 से कौन संख्या विभाज्य होगा? जब भी हमको 6 से पूछ रहा है तो इनको हम क्या करेंगे? 3 गुने 2, जो संख्या 3 और 2 से विभाज्य होंगे वही 6 से विभाज्य होंगे। तो हमको चेक करना है। देखिए तो 2 से देखिए तो विभाज्य है, ई भी 2 से विभाज्य है, ई भी 2 से तो सब विभाज्य है। तो हम चेक क्या करेंगे? 3 से। तब देखिए 3 से विभाज्य है? नहीं है विभाज्य। कैसे आप समझे सर? तो कहिएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 6, तो क्या होगा? 3 3 6 4 10 6 16। 16 क्या 3 से कटेंगे? नहीं। लेकिन अभी बहुत हुआ ऐसा मत करना। अब देखिए 2 1 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 4 बच गया, नहीं कटेगा ये। अब इनको हम चेक करेंगे तो 3 3 कट रहा है, अब देखिए नहीं कटेगा, कट जाएगा। 2 1 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, अब 8 4 12 भी कट रहा है, तो ये संख्या हो जाएंगे। इसकी बात करें 3 3 कट रहा है, 4 4 8 नहीं कटेगा। इनकी बात करें 3 3 कट रहा है, नहीं कटेगा। तो अब कैंसर क्या होंगे? बी होंगे। समझ गए? देखिए 1 बी का क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 8, 3 3 6 4 10 8 18, 3 से कटेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका आया हुआ 10/12/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में आया है, समझ गए? ग्रुप डी से। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों
दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 3। ये क्वेश्चन आपका आया है 18/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में आया है, ग्रुप डी में देख लीजिएगा। अब इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, देखिए क्या कह रहा है 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि 6 से पूर्णतः। ये x जो है ना, इसकी जगह पर हम क्या दे देंगे कि 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब बनाएंगे कैसे, देखिए अब सिंपल सी बात है, आपको 6 से को क्या 6 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 6 से विभाज्य होने के लिए हमको 2 और 3 से संख्या क्या होना चाहिए विभाज्य। तो 2 से तो ऑलरेडी विभाज्य है, हमको चेक क्या करना है 3 से, तो 3 से तो 9 कटिए जाएंगे, 5 4 9 कटिए जाएंगे, 8 7 15 ही कट जाएंगे, 3 3 9 भी कट जाएंगे, 8 7 15 भी 3 से कट जाएंगे, 5 4 9 तो बच गया x। तो x की जगह पर क्या देंगे, x की जगह पर अगर 0 देंगे तो पर भी 3 से विभाज्य होगा, 3 देंगे तो पर भी विभाज्य होगा, 6 देंगे तो पर भी विभाज्य होगा, 9 देंगे तो पर भी, कैसर 12 भी, तो एक के अंक ना है, x तो एक के अंक ना है, 12 में क्या अंक 2 अंक आ जाएगा, तो कहाँ तक हम जाएंगे 9 तक ही। तो आपका आंसर क्या होगा 0 3 6 9। तो आपका आंसर इसमें क्या है, 0 तो है नहीं, इसीलिए 3। हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं जब आपका 3 4 आंसर आए तो हमेशा पहला आंसर होता है। अब पहला आंसर 0 नहीं है तो उनके बाद कौन आंसर है 3। अगर 3 यहाँ रख देंगे तो संख्या क्या होगा 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। नहीं तो आप दूसरा तरीका क्या, आप क्या करिएगा 9 + 8 + 7 + x + 5 + 4, इसको जोड़िएगा तो 17 17 7 24 24 5 29 29 4 33 33 प्लस क्या x। अब देखिए यहाँ 0 भी दीजिएगा तो पर 33 3 से कटेगा, इसके बाद आप 33 यहाँ 3 भी दीजिएगा तो पर भी 36 से कटेगा, यहाँ 6 दीजिएगा तो पर भी 39 कटेगा, 9 दीजिएगा तो पर भी 42 कटेगा। तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका क्वेश्चन 18/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी में आया। चलिए इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपकी है क्या है क्वेश्चन कि करा निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं सब प्रीवियस ईयर ले रहे हैं, समझ गए। हम इतने डेट लिखे नहीं है लेकिन जितने भी है सब प्रीवियस ईयर है, समझ गए, जो इस बार पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। आपका ऑप्शन है 83 508, बी ऑप्शन है 93 508, सी ऑप्शन है 73 508, डी ऑप्शन है 63 508। 12 से विभाज्य, तो 12 से विभाज्य होने के लिए हमको क्या चाहिए 4 × 3। अब क्या सर 6 × 2 भी कर सकते थे, 6 × 2 की जगह 12 का इक्वल फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि 2 से 6 कट जाएंगे। ऐसा खंड तोड़ना है जो आपस में ना कटे। अब 4 से विभाज्यता के नियम और 3 से नहीं, तो हम 4 से क्या बताए थे 2 अंक 4 से कटना चाहिए, 2 अंक 4 से कटना चाहिए, 2 अंक 4 से 2 सब कट रहा, 4 से तो सब कट रहा। अब हम किससे चेक करेंगे 3 से। तो 3 से चेक करने का क्या बताया था 8 3 11 11 5 16 16 8 24 हो गया। 8 + 3 + 5 + 0 + 8 8 3 11 11 5 16 16 और क्या होगा 0 16 16 8 24 कट रहा। अब नेक्स्ट देखिए इसको अगर काटिएगा आप तो 3 तो 9 कटिए जाएंगे, 3 भी कट जाएंगे, 8 5 13 कटेंगे नहीं कटेंगे। इनको चेक करेंगे हम 3 तो कटिए जाएंगे, 7 5 12 भी कट जाएंगे, 8 कटेंगे नहीं, 6 कटिए जाएंगे 3 से, 3 भी कट जाएंगे, 8 5 13 कटेंगे नहीं। बताइए कितना
15 सेकंड, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा। आपको समझाने के लिए इतने स्लो होने हम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, इनके बाद आगे बढ़ेंगे। अब कहेगा निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य, 18 से विभाज्य। तो आपकी ऑप्शन है 18 से विभक्त नहीं है, 18 से विभाज्य नहीं है, ऐसा जाएंगे नहीं, ऐसा पूछा है। कारण निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। आपके ऑप्शन ए है 34 056, बी है ऑप्शन 54 036, सी है ऑप्शन 50 436, डी है ऑप्शन आपका 65 04। अब कितना लंबा डिजिट है देखिए। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, 18 से विभाज्य पूछ रहा, तो 18 का खंड तोड़िएगा, कहेगा सर 9 गुने 2 लिख दीजिए ना, या 6 गुने 3। 6 गुने 3 नहीं हुआ क्योंकि आपस में कट जाएगा, तो क्या 9 गुने 2। अब हम चेक करेंगे 2 से सब कटना चाहिए, तो अब 2 से और 9 से भी, तो 2 से तो ई कट रहा, ई कट रहा, ई कट रहा, ई कट रहा है नहीं। अब हमको कितने ऑप्शन चेक करना है, 3 ऑप्शन चेक करना है। 3 में क्या चेक करना है, 9 से विभाज्यता के नियम। अब 9 से विभाज्यता के नियम हमको चेक करना है, तो चलिए 5 और 4 जोड़े 9 कट गया, 6 और 3 जोड़े 9 कट गया, हो गया, ये भी होगा, ये भी विभाज्य है। देखिए अब हल करना ही नहीं है, हमको पूछ रहा है कि देखिए 18 से विभाज्य नहीं है, तो कौन विभाज्य नहीं है, पहले ही निकल गया, दूसरे नहीं है, यही आंसर होंगे, चेक भी नहीं करना। अगर चेक भी आप करना चाहते कर सकते हैं, सब विभाज्य होगा बाकी। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं 2 से नहीं कट रहा। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, 9 गुने 2 था, 9 गुने 2 था, 2 से देखिए हम नहीं कटा, हो गया केंद्र। सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, पेन कॉपी यूज करने की भी जरूरत नहीं, देख कर नहीं जवाब दे देंगे। सब पूछा गया क्वेश्चन, अपने मन से हम एक भी नहीं ले रहे हैं, टोटल प्रीवियस ईयर ले रहे हैं। चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो समझ में कोई भी भाज्य संख्या का रूल बना लीजिएगा, समझ गए, उसका फैक्टर तोड़ लेंगे और ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे जिसमें कितना का अंतर होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब को फैक्टर एक का अंतर होता है अच्छी बात है, नहीं हो तो ऐसा फैक्टर हमेशा तोड़ेंगे जो आपस में कटे नहीं। तो कोई भी विभाज्य संख्या का रूल बना लीजिएगा, और अभाज्य संख्या के लिए तो हम आगे बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखिए आप 7, 11 और 13 से विभाज्यता के लिए। सात और 11 और 13 से विभाज्यता के लिए। देखिए कोई भी आपकी संख्या दिया रहे, जैसे 5 6 7 6 6 6 4, कोई संख्या है 6 5 7 6 6 4, क्या ये 7 11 13 से विभाज्य है। तो देखिए इनको क्या चेक करना है, कैसे आपको इधर से 3 अंक का जोड़ा बना लेना, इधर भी 3 अंक, इस दोनों का अंतर, तो बड़ा क्या है 664, 664 में से 657, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा घटा दीजिएगा। तो 14 में से 7 गया 7, ये बच गया 5, 5 में से 0 0, तो क्या बच गया 7। तो इनका अंतर जो है जिससे विभाज्य हो जाए उस संख्या से विभाज्य हो जाएंगे। अब देखिए 7 से विभाज्य है, अंतर क्या है 7 से विभाज्य है, तो संख्या 7 से विभाज्य है। क्या 13 से विभाज्य है, 7 जो आया तो 7 से विभाज्य है। 13 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं होगा विभाज्य। क्या 11 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं होगा विभाज्य। जैसे देखिए 4 5 6 4 5, 6 अंक की संख्या, इधर से 3 3 कर ले। अब 4 5 6 और 4 5 6, 4 5 6 माइनस 4 5 6 बराबर क्या 0। अब 0 देखिए 7 से विभाज्य है, हाँ विभाज्य। हम क्या बताए थे, 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग सकता है, लेकिन 0 से उस संख्या में भाग नहीं लग सकता। क्या 0 13 से विभाज्य होंगे, हाँ होंगे। क्या 11 से विभाज्य होंगे, हाँ। तो इस संख्या को 7 11 और 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य। 7 से भी संख्या विभाज्य होंगे और 11 से भी होंगे और क्या होंगे 13 से भी होंगे। चलिए क्वेश्चन जैसे देखिए, ये तो 3 3 अंक था। अगर कहिएगा सर किसी में 5 अंक रहे, 4 5 6 7 3,
क्या सर 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो इधर से आपको पहले 3 अंक ले लेना है, इधर से 2 अंक को 0 देंगे, इधर 3 अंक हो जाएगा, तो 673 माइनस 45, 13 में से 5 गया कितना 8, ये क्या होगा 6 में से 4 गया 2, ये क्या होगा 5। अब इनको चेक करेंगे, क्या 7 से ही कटेगा, अब 7 7 49 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा, चेक करेंगे, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88 कट जाएगा। देखिए 11 से अगर भाग दें हम तो 11 चौक कितना 44, तो 12 में से 4 गया कितना 8, फिर 11 अट्ठे 88, तो संख्या 11 से क्या होगा विभाज्य होगा। अब 13 से भी संख्या विभाज्य नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे 7, 11, 13 का विभाज्यता के नियम। जो भी संख्या दिया रहे हम दायां तरफ से 3 अंक ले लेंगे और बायां वाले जो होगा उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। अगर इसका अंतर 7 से विभाज्य होगा तो संख्या 7 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य होगा तो संख्या 11 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य होगा तो संख्या क्या होगा 13 से विभाज्य होगा। चलिए आप 7, 11, 13 से पढ़ लिए, अब स्पेशल 11 का रूल पढ़ते हैं। 11 से विभाज्य तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 11 से विभाज्यता के नियम बैठे तो डिफिनीशन ही होता है कि सब संख्या के सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, वह संख्या क्या होंगे 11 से पूर्णतः विभाज्य। लेकिन आपको डिफिनीशन पर नहीं जाना है, आपको देखिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 5, 4, 3, 2, 4, 6। अब क्या इस संख्या 11 से विभाज्य है, कैसे आपको चेक करना। अब क्या सर अब ये सीखे इधर से 3 को ले लेना, इधर से 3 को हटा, हाँ इस बन सकता है, चेक कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे भी सिंपल देखिए आपको एक एक अंक छोड़ देना, छोड़ दिए 5 + 3 + 4 क्या होगा 5, 3, 8, 4, 12। किस किस को छोड़े, तो किसको छोड़े 4 को, 2 को, 6 को, तो लिखिए 4 + 2 + 6 तो कितना होगा 12। इसका अंतर क्या है 0। जब इसका अंतर 0 आए या 11 का गुणज आए, 11 का गुणज मतलब क्या समझे 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, मतलब जो 11 से कटे तो वह संख्या क्या होगा 11 से पूर्णतः विभाज्य। अगर इसको हम चेक करेंगे 11 से 54, 3246 नहीं 5, 4, 3, 2, 4, 6, अगर इसको करेंगे तो क्या होगा 11 चौक 44, ये क्या होंगे 10, 3, फिर 11 9 99, 4 होंगे 2, 11 3 33, 9 होंगे 4, 11 8 88 कितने होंगे 11 8 88 6, फिर 11 6 66। समझ गए। तो क्या जानना है एक एक अंक छोड़कर, यही होता है सम स्थान। देखिए इसको फिक्स करेंगे सबका सीट तो क्या होगा ई पहला स्थान पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 स्थान, तो यही है ना। ई क्या 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, तो यही नहीं विषम स्थान हुआ, और 2 4 6 क्या है सम स्थान, तो सम स्थान हुआ। तो विषम स्थानों का अंकों का योग माइनस सम स्थानों का अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना, तो वो संख्या क्या होंगे 11 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। जैसे एक संख्या और हम लेते हैं 4, 6, 8, 2, 3, चलिए 12, 3, 15, 7, क्या ये 11 से विभाज्य है। तब कहिएगा सर इनको चेक करने के लिए पहले आप ऐसा कीजिए ना, एक एक छोड़ कर ले लीजिए ना, 4 + 8 + 3, 8 4 12 3 15। अब क्या किस किस को सर छोड़े थे 6 + 2 + 7, तो क्या होगा 6 2 8 7 15, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 0, तो क्या होंगे 11 से पूर्णतः विभाज्य। अब कहिएगा सर यहाँ 6 डिजिट था तब ना, अगर 5 डिजिट रहेगा तो क्या होगा 5 डिजिट, जैसे 6 7 8 9 14 16 2, अब 2 2 4 1 5 डिजिट है, तब क्या करेंगे, तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक छोड़ कर ले लीजिए ना, 6 + 8 + 2 16, अभी क्या है 7 + 9,
16, 0 आ रहा है तो ये संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होंगे। तब तो आप लोग सीख गए, लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाना। कैसे बनाना है देख लीजिए। अब 2 का पेयर बना लीजिए। 9 में से 2 गया 7 होंगे ना, 9 में से 2 गया, अब 7 में से 8 जाएगा -1। नहीं समझे, 9 में से 2 गया 7, अगला में से पिछला गया ना, इसमें भी अगला में से पिछला घटाइए, 7 में से 8 गया -1। ये तो कहीं यहाँ ही नहीं, 6 के 6 होंगे। अब देखिए 7 क्या है, अगर नहीं कुछ तो यहाँ 0 दे दिए, क्योंकि 2 अंक सबको बना लीजिए। अब 0 में से 6 गया -6, यहाँ -6 -1 तो क्या हो गया -7 और -7 +7, 7 7 कैंसिल, 0, 11 से विभाज्य होगा। नहीं समझे, चलिए एक और ले लेते। 4 5 6 8 9 13 10 9 19 6। क्या इस संख्या 11 से विभाज्य है? तो देखिए कैसे चेक करेंगे। एक तो तरीका समझे, एक एक छोड़कर, मतलब एक छोड़कर 4 + 6 + 4 + 6 + 9, तो 6 4 10 19। और दूसरी बात क्या, 5 8 5 13 6 19, तो क्या विभाज्य होंगे। दूसरी तरीका हम क्या बताएं, देखिए 2 पहले पेयर बना लीजिए। अब इसमें से घटाइए, 9 में से 6 गया -3 अति +3, 9 में से 6 गया क्या 3, 6 में से 8 गया -2, देखिए 6 में से 8 गया क्या होगा -2। अब 4 में से 5 गया -1, तो -2 -1 तो -3 +3 कैंसिल, तो क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो देखिए 45 68 96 नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए, अब इसको 11 से भाग दीजिए, क्या होता है 11 से भाग दीजिए तो 11 9 99, 3 कम ना है कटने के लिए, तो माइनस दे दीजिए। अब इसको दे दिए 11 6 के 66, 2 ज़्यादा है ना, 2 दे दीजिए। इसको करिए 11 चौक 44, 1 ज़्यादा है ना, तो 2 1 3 प्लस में 3 माइनस में, कैंसिल। क्या होगा उस संख्या विभाज्य होगा। तो आप किसी टाइप से बना सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब कहिएगा यहाँ सर 6 डिजिट था तब ना, अगर 5 डिजिट रहता 8 6 9 5। अब देखिए यहाँ 5 ही डिजिट है, तो एक तरीका तो समझे, एक एक छोड़कर जोड़कर कर लेंगे। दूसरी बात हम क्या सिखाए थे, 2 पेयर बना लेंगे। नहीं चलिए अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं 11 के विभाज्यता पर। जैसे क्वेश्चन है आपकी x 713 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात करें। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपका है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9।
जितने भी आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम कि x 713 11 से विभाज्य हो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात करें। हमको x का मान, तो x 713 में किसका मान निकालना है? x का। तो हम क्या रूल पढ़े हैं 11 से, डिविजिबिलिटी का रूल, कि एक अंक छोड़ के तो x + 1 और क्या लिखेंगे 7 + 3 10। अब ये 10 हो रहा है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, तब ना यहाँ 0 होंगे घटाने के बाद। तो x का मान क्या देना होगा 9, तो 9 1 10 0 हो जाएंगे। तो x का मान आपका क्या हो जाएगा 9। तो यही ना हमसे पूछा जा रहा है 9। नहीं समझे? क्या कह रहा था कि x 713 11 से विभाज्य हो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। x 713 हम डिविजिबिलिटी के रूल में क्या पढ़े थे 11 में, एक अंक छोड़ कर लेंगे x + 1 और जो छोड़े 7 + 3 10। तो 10 है तो यहाँ 0 होना चाहिए। तो 0 कब होंगे? जब यहाँ 10 होंगे तब ना। 10 होने के लिए यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होंगे 9 होंगे तब ना। तो x की वैल्यू आपका क्या आ गया 9। यही ना पूछा जा रहा। दूसरा तरीका क्या बताए थे कि आपको x 713 दो अंक कर लीजिए। अगर इसमें हम इसको घटाएंगे, एक में से 3 गया तो -2, तो यहाँ +2 आएंगे तब ना कटेंगे। यहाँ -2 तो यहाँ +2 आएंगे तब ना कटेंगे। तब x के जगह पर क्या देंगे 9 देंगे तब ना। 9 में से 7 गया +2 तो पर भी x का वैल्यू 9। तो देखिए कितने अच्छा। तो यही आपको हमेशा याद रखना। तीसरा तरीका क्या हम बताए थे, x 7 113 11 से भाग दे देना। 11 से भाग देंगे तो क्या 11 दूना 11 1 11, तो 11 से कितना ज़्यादा 2 प्लस। अब यहाँ 2 प्लस हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 माइनस होना चाहिए। तो 11 90 क्या होता है 99। तो 99 के जगह पर अगर 9 देंगे तो 97, तब ना 11 90 99 तो -2 कट जाएगा। ये थोड़ा आप लोग को टफ लगेगा लेकिन ये टफ तो नहीं ना है। x 713 दो अंक ले लेंगे। अगर एक में से 3 गया तो -2 और यहाँ क्या देंगे कि +2 होना चाहिए तब ना कटेंगे दोनों। x = 9 देंगे तब ना +2 होना चाहिए। तो समझ गए? देख कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा है। और रूल तो आप सीखे थे एक एक अंक छोड़कर, ये थोड़ा क्या लंबा हो जाता। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। क्वेश्चन है यदि 1 2 3 4 x 11 से विभाज्य, 11 से क्या है भाज्य, तो x का मान क्या होंगे? तो क्या निकालेंगे x का मान क्या होंगे? 11 से भाज्य है तो x का मान क्या होंगे? आपका आंसर क्या है 4 b1 c3 d2। आपका ऑप्शन क्या है A 4 है, B 1 है, C 3 है और D क्या है 2। अब सिंपल सी हम जानते हैं, अगर इधर से क्या कीजिएगा आप ऐसे लगा लीजिएगा, नहीं कुछ तो 0 दे दीजिएगा। हम चलिए नीचे लिख देते हैं 1 2 3 4 x 1 2 3 4 x। एक तरीका तो आप देखें एक एक छोड़कर 1 + 3 + x और क्या 2 + 6। 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। 6 होने के लिए यहाँ क्या है 3 1 4 तो यहाँ 2, तो x बराबर आंसर क्या होंगे 2। ऐसे आप बना सकते हैं। अगर ऐसे आप नहीं बनाइएगा तो एक देखिए A1 2 3 4 x है, 2 2 ले लेते हैं। इधर से भी ले सकते हैं, नहीं कुछ तो 0 इक्वल कर लिए 2 2 पार्ट। अब यहाँ देखिए 2 में से 3 गया -1, यहाँ 0 में से 1 गया -1। अब यहाँ -1 है, यहाँ -1 है तो -2 हो गया। तो यहाँ +2 होना चाहिए ना। 4 में से क्या घटाएंगे तो +2 होगा। तो +2 होने के लिए यहाँ 2 देंगे तब ना। 4 में से 2 गया 2, तो आपका वैल्यू क्या x का वैल्यू 2। तो आपको जैसे इच्छा होगा बना सकते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं नेक्स्ट। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा देखिए 17 39 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 17 39 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि
11 से पूर्णतः विभक्त हो। ऑप्शन आपका है दिया गया, ए है 4, नहीं 1 मिनट, चलिए छोड़िए ऐसे ही बना रहे। देखिए क्या जोड़ा जाए कि कम से कम पूर्णतः विभक्त हो। अगर आपकी संख्या कितना है 17 39, अगर आप 11 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 11 6 11 5 55, 13 में से 5 गया 8, ये तो कैंसिल। अब क्या होंगे 9, तो 11 8 88। तो क्या जोड़ा जाए, देखिए 11 से भाग दिया 11 का 11 6 हो गया, 3 आ गया, 11 5 55, 13 में से 5 गया 8 9। अब क्या होगा 11 8 88, तो क्या 1 है। अगर इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो 11 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 10 जोड़ देंगे तो क्या होगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल था, ये मौखिक भी कर सकते थे। यहाँ 11 से 11 का 11 6 हो गया 63, 11 5 55 8 हो गया 89, 11 8 88, एक शेष बचा, एक शेष बचा तो कितने जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, ये थोड़ा कुछ अलग है। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर वह किससे विभाज्य होंगे। वह किससे विभाज्य होंगे। अब 2 अंक की संख्या 2 बार लिखने पर, मतलब कहने का अर्थ क्या, 15 है ना 2 बार लिख दीजिए, किससे विभाज्य होंगे। 16 है ना 2 बार लिख दीजिए, 2 अंक की संख्या है ना, देखिए 16 कितने अंक, 2 अंक, 1 1 2 अंक, 2 बार लिख दिए। 18 है ना 2 बार लिख दीजिए, किससे विभाज्य होंगे। 26 है 2 बार लिख दीजिए, किससे विभाज्य होंगे। अब देखिए किससे विभाज्य होंगे। देखिए 26 को आप लिख सकते हैं 2600 प्लस 26, 2600 प्लस 26 लिख सकते हैं, क्योंकि 2600 में 26 जोड़िएगा 26 से 26। अब इस दोनों में अगर हम 26 कॉमन लेते 100 प्लस 1, क्या होगा 26 गुने 101। तो किससे विभाज्य होंगे 101 से विभाज्य होंगे। क्योंकि अब देखिए 20 किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य है। कैसे समझे 5 से विभाज्य है, 20 को 4 गुने 5 लिख सकते हैं, इसीलिए इसमें 4 इसका फैक्टर इसका 5 आ रहा है। तो इनका अर्थ है ये 20 जो है 4 से भी विभाज्य होंगे और 5 से भी विभाज्य होंगे। तो इसी प्रकार ये संख्या जो है 26 26 101 से भी विभाज्य होंगे और 26 से भी, किससे विभाज्य होंगे 101 से। इसी प्रकार आप इसको कीजिए 15 15, तो हम करेंगे 1500 प्लस क्या लिखेंगे 15, 15 कॉमन आएगा इसमें से तो 100, और ये क्या होगा 1, तो क्या लिखेंगे 15 गुने 101। इसी प्रकार अगर 16 को हम करेंगे तो 1600 प्लस 16, 16 कॉमन आएगा तो क्या होगा 100 प्लस 1, तो क्या लिखेंगे 16 गुने 101। तो हम बार बार क्या आ रहा है देखिए तो 101 101। तो क्या समझे, 2 अंक की कोई भी संख्या हो 2 बार लिखने पर 21 से विभाज्य होंगे, 101 से विभाज्य होंगे। देखिए इसको कैसे लिखना। मतलब ए बी कोई 2 अंक की संख्या, अगर इसको 101 से गुना करें तो क्या होगा ए बी। नहीं समझ में आया, यही चीज ना भी निकाले थे। अब देखिए 16 कोई संख्या अगर 101 से गुना करे तो क्या होगा 16, 16 कोई संख्या उनको 101 से गुना करे तो क्या होगा 16 16, समझ गए। तो क्या होगा, कोई 2 अंक की कोई संख्या है 2 बार लिखे तो किससे हमेशा विभाज्य होंगे 101 से विभाज्य होंगे। यही क्वेश्चन अब आ जाएंगे आपको 2 अंक की क्या 2 बार लिखे, यही आता है 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखने पर वह किस से विभाज्य होंगे। मतलब क्वेश्चन क्या देखिए, 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखने पर किस से विभाज्य होंगे। तो किस से विभाज्य होंगे, देखिए 3 बार लिखने पर मतलब क्या है, जैसे देखिए संख्या क्या है 16 16 16 लिखने पर तो क्या होगा, अगर इनको हम हल करेंगे तो क्या 16 4 गो 0 होंगे ना, 4 गो अंक है, फिर प्लस 16 2 गो 0 प्लस फिर 16 होंगे ना, 16 16 16 है,
6 अंक की संख्या है, अगर आप इसको जोड़िएगा तो देखिए 16, 1 2 3 4 गो जीरो, फिर 16 कितने 2 जीरो, फिर कितने 16, जोड़िए देखिए 6 1 6 1 6 1। देखिए सर आप कैसे लिख लिए, तो आपको कैसे लिखना है, देखिए पहला डिजिट लिख दिए 16, 1 2 3 4 गो अंक है तो फिर 4 गो जीरो, फिर दूसरा डिजिट लिख दिए 16, 2 गो अंक है 2 गो जीरो, फिर 16 लिख दिए। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 16 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 16 कॉमन लीजिए तो 1 2 3 4, 1 पर कितने जीरो 4, 16 ले लेंगे तो 100, और ये क्या होंगे 1 होंगे। फिर 16 गुने आप क्या लिख सकते हैं, अगर जोड़िएगा तो 1 1 1 हो जाएंगे, फिर जोड़िएगा अगर तो क्या होंगे 0 0, फिर क्या होंगे 1 1 0 1, तो लिखेंगे 1 0 1 0 1। तो किससे विभाज्य होंगे 1 0 1 से, मतलब 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखने पर संख्या किससे विभाज्य होंगे 1 0 1 से। तो आप इनको लिख सकते हैं, तो ए बी गुने 1 0 1 0 1 करेंगे तो ए बी और ए बी आएंगे। कोई दिक्कत, तो आपको इतना नहीं इतना ही याद रखना है कि 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखने पर किससे विभाज्य होंगे 1 0 1 0 1 से, और 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखने से किससे विभाज्य होंगे 1 0 1 से। चलिए एक और देखिए, इसमें यही यहाँ रहेगा आपको क्वेश्चन, कि 2 अंक की संख्या 2 अंक की जगह पर 3 अंक दे दें, 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर वह किससे विभाज्य होगा। 3 अंक मतलब जैसे क्या 356 356, 3 अंक की संख्या क्या 356 356, इनको 2 बार लिखने पर किससे विभाज्य होगा, तो 2 बार लिखेंगे 356, और ये क्या 3 गो जीरो प्लस 356। अगर इसमें 356 कॉमन ले हम तो क्या होगा 1000 प्लस 1, तो क्या होगा 356 गुने 1001। तो हम क्या देख रहे हैं 3 अंक की संख्या इनको 2 बार लिखने पर किससे विभाज्य हो रहा 1001 से। आप ऐसे भी बना सकते हैं, समझ गए 1001 से, लेकिन एग्जाम में टाइम आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन देखना है, डायरेक्ट आंसर करना है। ऐसा भी दे सकते हैं एक्स वाई जेड किससे विभाज्य है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा 1001 से। तो आप लिख सकते हैं ए बी सी गुने 1001 बराबर ए बी सी, चलिए हम यहाँ ए बी सी गुने 1001 बराबर ए बी सी लिख सकते हैं। तो इसका 3 हम पढ़े, अब 3 क्या पढ़े, अगर आपको कहे ए बी है, इसको हम 101 से अगर गुना करें तो ए बी और ए बी आएंगे। मतलब कहने का अर्थ 2 अंक की कोई संख्या है, अगर 101 से गुना करें तो 2 बार ही आ जाएंगे। अगर 2 अंक की कोई संख्या है, अगर 1 0 1 0 से गुना करें तो क्या बार आएगा 3 बार आएगा। मतलब कहने का अर्थ कोई संख्या अगर 2 बार आए सेम तो 101 से विभाज्य होगा, 3 बार आए तो कितना 10101 से। अगर कोई संख्या ए बी सी गुने 1001 से अगर क्रॉस करें तो क्या लिखेंगे ए बी सी। मतलब कहने का अर्थ कि 2 अंक की समान संख्या को 2 बार लिखेंगे तो किससे विभाज्य होगा 101। 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखें तो किससे विभाज्य होगा 1010 से। अब 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखें तो किससे विभाज्य होगा 1001 से 1001 से। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको याद रखना है, ऐसे नहीं चेक करना है। ऐसे तो हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे 57 किससे भी आ जाए, हम सिंपल सी 57 2 5700 प्लस 57 कॉमन आएंगे तो इसमें क्या बचेंगे 100, इसमें 1 बचेंगे तो क्या होगा 57 गुने 101। लेकिन क्या जरूरत है इतना करने की, डायरेक्ट हम आंसर मारेंगे। ठीक समझ गए, तो समझिए आपके डिविजिबिलिटी रूल समाप्त हो गया। और हम कुछ अब सीखेंगे, आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताए थे कि डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीखेंगे। अब क्या बनाना, भाज्य संख्या का तो समझ गए, अब कहेगा 13 का क्या होगा, 19 का क्या होगा, 29 का क्या होगा, तो देखिए अब आप सीखेंगे। जैसे 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता,
अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछें तो आपको क्या करना है, ये लास्ट में जो है ना इनको लिख देना और x लिख देना और शुरू वाला को प्लस कर देना। जैसे 29 का कहता तो लास्ट में 9 है तो 9x और शुरू वाला 2 है 2 लिख देते। जैसे 31 का कहता लास्ट में 1 है तो 1x और +3 लिख देते। इतना तो लिखना आ जाएगा आप लोग को। इससे आगे देखिए क्या, अब हम क्या करेंगे, ये x के जगह पर क्या रखेंगे कि 13 हो जाएगा। इस x के जगह पर क्या रखेंगे कि 13 हो जाएगा। तो x के जगह पर अगर 4 रखेंगे तो हम 3 + 4 + 1 13, मतलब जिस संख्या का रूल बनाना रहेगा वो x का क्या मान रखेंगे कि वो संख्या हो जाए। तो क्या रखना होगा 4। इसे अतिरिक्त संख्या कहते हैं, अतिरिक्त संख्या। और ये जो 4 प्लस या माइनस दोनों में रखा सकता है, लेकिन यहाँ माइनस में रखिएगा तो 4 तो क्या होगा -12 और +1 तो -11 नहीं होगा विभाज्य। लेकिन क्या रखना होगा प्लस में 4 तो 4 × 12 = 13। तो इसका अतिरिक्त संख्या क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए 4 से क्या होता, अगर मान लीजिए 169 क्या 13 से विभाज्य है, तो आपको क्या करना है, जो अतिरिक्त संख्या आया रहेगा उस संख्या से इनका अंतिम अंक को गुना करना। अगर 9 × 4 करेंगे तो कितना 36, अंतिम संख्या 9 ना है। अब इस 36 को इसमें जोड़ दीजिए बाकी वाले संख्या में तो क्या हो जाएगा 12 1 4 1 5। अब देखिए 52 13 से विभाज्य हो जाएगा ना, तो समझेंगे इस संख्या 13 से विभाज्य। क्या सर ये भी नहीं समझ रहे हम 52 होगा कि नहीं, तो एक बार और कर देंगे। लास्ट में 2 ना है, 2 को कितना से गुना 4 है अतिरिक्त 4 4 2 ना 8, 8 को किसके बचा हुआ पार्ट में जोड़ देंगे, 5 में 8 जोड़ेंगे 13। क्या 13 से विभाज्य है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम एक और ले लेते हैं, 835। अब देखिए 835 क्या विभाज्य है, तो 4 आया है अतिरिक्त तो 5 चौक 20 जोड़ दीजिए इसमें, 5 चौक 20 जोड़ दिए 3 10। फिर अब 3 है तो 3 को 4 दिया 12 12 जोड़ दीजिए 22 है। क्या नहीं विभाज्य है, तो क्या होगा विभाज्य नहीं होगा। अब चलिए जैसे और कुछ ले लेते हैं, 390 क्या 13 से विभाज्य लगेंगे, तो क्या सर ये तो सिंपल सी है, ऐसे ही हम देख रहे हैं भाग लग रहा है। तो एक काम कीजिए ना, को भाग लग रहा है तो आप कर दीजिए 77। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है लग रहा है कि नहीं, तब चेक करना है। 4 आया तो लास्ट पर 7 है तो 7 चौक 28, 28 किसमें इसमें जोड़ना है, 8 7 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 65। अब तो वैसे ही देख रहे हैं 65 कटने वाला है। अगर नहीं हमको ई भी नहीं होगा काटा हुआ तो फिर 5 को किससे 4 से, 5 चौक 20 20 इसमें जोड़ दीजिए 26 26 कट रहा है। अगर ई भी नहीं होगा तो फिर 6 चौक 24 जोड़ेंगे 26 से आएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब जैसे देखिए 13 का लिख लिए, अब 19 का, या चलिए 17 का लिख देते हैं, 17 का। सत्रह का विभाज्यता रूल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 है तो 7x लिख देंगे +1 लिखेंगे। अब x की वैल्यू क्या होंगे, अगर x के वैल्यू 1 देंगे तो 7 1 7 नहीं होगा, 2 देंगे तो 7 2 14 15 नहीं, 3 होगा 7 21 1 14 नहीं होगा 22, 7 चौक 28 29 नहीं होगा, 7 5 35 1 36 नहीं होंगे, 7 अगर 5 देंगे तो 35 और +1 जोड़ेंगे 36 नहीं होगा। लेकिन 1 घटा देते तो 34 तो कट सकता था, हाँ कट सकता था। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, x बराबर -5 कर देते, -5 करेंगे तो 7 गुने -5 +1 तो क्या होगा -35 और +1 तो क्या होगा -34। अब 34 तो विभाज्य है ना 17 से, अब 34 विभाज्य है 17 से, तो आप देखिए क्या करेंगे, तो अतिरिक्त अंक क्या आया 5। अब जैसे देखिए 289 क्या 17 से कटेंगे, तो हमको क्या चेक करना है, 5 है अंतिम अंक, 5 से इसको गुना करेंगे तो 9 5 45, माइनस में तो माइनस में, अब 45 इसमें से घटाएंगे, 28 में से तो नहीं घटाएंगे, तो 45 में से 28 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, एक क्या 1 17। अब देखिए 45 में से अगर हम 28 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7 और ये क्या होगा 1 17। क्या है विभाज्य, तो आप बना सकते हैं। जैसे 19 का ही निकालना, 19 का देखिए 19 का तो हम करेंगे 9x + 1, ये तो सिंपल ही है,
x बराबर 2 ही होंगे, क्यों, 9 दूना 18 प्लस 19। तब आप किसी का भी व्यवस्था का रूल पढ़ सकते हैं, लेकिन अक्सर इस सब एग्जाम में नहीं आता है, सिखा दिए ऐसे ही। आप जो इससे पहले जो पढ़े थे इतना ही एग्जाम में अक्सर आता, ये सब नहीं आता, लेकिन हम सिखा दिए बनाना कि फ्यूचर में अगर किसी एग्जाम में आए भी तो अगर सीखे रहिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो अब उम्मीद है आप लोग टोटल डिजिटलिटी रूल हो जाएगा। अगर जो आपको नहीं होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए, तो अब आपकी डिजिबिलिटी फिनिश हो गया। अब आप प्रीवियस ईयर बनाइए, समझ गए, ढेर सारे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जिसका बनाना हो, जो भी बुक हो उनका बनाइए। कहीं अगर दिक्कत होता है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, इनका आपका हल हो जाएगा, समझ गए। तो अब रहने दीजिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द ही लेकर आएंगे मैथ का हम। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल फॉर यू।